साल चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले देश के नाम पीएम मोदी ने चिट्ठी लिखी है, जिसमें उन्होंने कहा कि राष्ट्र निर्माण के लिए हमारे प्रयास बिना थके बिना रुके अनवरत जारी रहेंगे। ये मोदी की गारंटी है। इस पत्र में उन्होंने पिछले 10 साल में देश में हुए विकास का जिक्र किया है। उन्होंने इस दौरान देश में आए सकारात्मक बदलाव का भी जिक्र किया है और साथ में 10 वर्षों में किए गए अपनी सरकार के कामों के बारे में बात की है, जिससे राष्ट्र के निर्माण में गति मिली और विकास की नई ऊंचाइयां हासिल की गई। साथ ही पीएम मोदी ने देशवासियों से विकसित भारत का संकल्प पूरा करने के लिए सुझाव मांगे हैं। पीएम मोदी ने चिट्ठी में देश की जनता को परिवारजन कहकर संबोधित किया है। साथ ही पीएम मोदी ने देशवासियों के उज्जवल भविष्य की कामना की है। उन्होंने लिखा, आपका और हमारा साथ अब 1 दशक पूरा करने जा रहा है। मेरे 140 करोड़ परिवारजनों के साथ विश्वास, सहयोग और समर्थन से जुड़ा ये मजबूत रिश्ता मेरे लिए कितना विशेष है, इसे शब्दों में व्यक्त कर पाना कठिन है। पीएम मोदी ने अपनी चिट्ठी में जीएसटी लागू करने, अनुच्छेद 370 समाप्त करने, 3 तलाक पर नए कानून को बनाने का जिक्र भी किया है। देखिए पीएम मोदी ने किन उपलब्धियों का जिक्र किया है। एक एक करके उन उपलब्धियों के बारे में हम आपको बताते हैं जो पीएम मोदी ने देश के नाम चिट्ठी लिखी है, जिसमें जीएसटी का जिक्र है, अनुच्छेद 370 हटाया है, इसके अलावा 3 तलाक, पीएम आवास योजना, आयुष्मान भारत योजना, यानी कि 10 सालों का लेखा जोखा इस चिट्ठी में है, और किसान सम्मान निधि, मातृ वंदन योजना, नारी शक्ति वंदन अधिनियम, नया संसद भवन, आतंकवाद पर कठोर प्रहार, विकसित भारत का संकल्प। ये जो 10 सालों की बीजेपी की यात्रा रही है, मोदी सरकार की यात्रा रही है, इसका जिक्र इस चिट्ठी में है और साथ ही मोदी की गारंटी का जिक्र भी इसमें है। एक बार आपको फिर से पीएम मोदी की पूरी चिट्ठी पढ़कर सुनाते हैं कि उन्होंने इस चिट्ठी में देशवासियों के नाम क्या संदेश दिया है। उन्होंने देशवासियों को परिवारजन कहकर संबोधित किया है। मेरे प्रिय परिवारजन, आपका और हमारा साथ अब 1 दशक पूरा करने जा रहा है। मेरे 140 करोड़ परिवारजनों के साथ विश्वास, सहयोग और समर्थन से जुड़ा ये मजबूत रिश्ता मेरे लिए कितना विशेष है, इसे शब्दों में व्यक्त कर पाना कठिन है। मेरे परिवारजनों के जीवन में आया सकारात्मक बदलाव ही बीते 10 वर्षों में हमारी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि, सबसे बड़ी पूंजी है। अपनी हर नीति, हर निर्णय के जरिए गरीबों, किसानों, युवाओं और महिलाओं के जीवन स्तर को सुधारने, उन्हें सशक्त बनाने के लिए कृत संकल्पित सरकार ने जो ईमानदार प्रयास किए हैं, उन्हें सार्थक परिणाम हमारे सामने है। पीएम आवास योजना के जरिए पक्के मकान, सभी के लिए बिजली, पानी, गैस की समुचित व्यवस्था, आयुष्मान भारत योजना के जरिए इलाज की व्यवस्था, किसान भाई बहनों को आर्थिक मदद, मातृ वंदना योजना के जरिए माताओं बहनों को सहायता जैसे अनेक प्रयास सिर्फ और सिर्फ इसीलिए फलीभूत हो पाए हैं क्योंकि आपका भरोसा, आपका विश्वास मेरे साथ था। विकास और विरासत को साथ लेकर आगे बढ़ते भारत ने बीते 1 दशक में जहां बुनियादी ढांचों का अभूतपूर्व निर्माण देखा, तो वहीं हमें अपनी समृद्ध सांस्कृतिक और राष्ट्रीय धरोहरों के पुनरुत्थान का साक्षी बनने का गौरव भी प्राप्त हुआ। अपनी समृद्ध संस्कृति और परंपरा को सहेजकर आगे बढ़ते देश पर आज हर देशवासी को गर्व है। ये आपका विश्वास और समर्थन ही था कि जीएसटी लागू करना, धारा 370 समाप्त करना, 3 तलाक पर नया कानून, संसद में महिलाओं के लिए नारी शक्ति वंदन अधिनियम, नए संसद भवन का निर्माण, आतंकवाद और नक्सलवाद पर कठोर प्रहार जैसे अनेक ऐतिहासिक और बड़े फैसले लेने से हम चूके नहीं। लोकतंत्र की खूबसूरती जन भागीदारी और जन सहयोग में है। देश हित के लिए बड़े फैसले लेने, बड़ी योजनाएं बनाने, उन्हें सुचारू रूप से लागू कर पाने की शक्ति और ऊर्जा मुझे आपके विश्वास और सहयोग से ही प्राप्त होती रही है। विकसित भारत के निर्माण के जिस संकल्प के साथ देश आगे बढ़ रहा है, उसकी पूर्ति में मुझे आपके विचारों, सुझावों, साथ और सहयोग की आवश्यकता है। पीएम मोदी आगे लिखते हैं इस चिट्ठी में, मुझे विश्वास है कि आपका आशीर्वाद और समर्थन हमें निरंतर मिलता रहेगा। राष्ट्र निर्माण के लिए हमारे प्रयास बिना थके बिना रुके अनवरत जारी रहेंगे। ये मोदी की गारंटी है। आपके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ, आपका नरेंद्र मोदी।
आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि आज लोकसभा चुनावों के लिए तारीखों की घोषणा होगी। आम चुनाव 2024 और राज्य विधानसभाओं के कार्यक्रम की घोषणा करने के लिए चुनाव आयोग आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में दोपहर 3 बजे इसकी घोषणा होगी। कल ही 2 चुनाव आयुक्तों ज्ञानेश कुमार और सुखबीर संधू की नियुक्ति हुई है। दोनों ने शुक्रवार को पदभार संभाला। इसके बाद सीईसी राजीव कुमार समेत तीनों अधिकारियों ने चुनाव कार्यक्रम को लेकर बैठक की थी और उसके बाद प्रेस रिलीज जारी कर बताया कि आज दोपहर चुनाव कार्यक्रमों की घोषणा होगी। चुनाव आयोग के सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि 2024 के लोकसभा चुनाव 6 से 7 चरणों में हो सकते हैं। तमिलनाडु, केरल, गुजरात, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और केंद्र शासित प्रदेशों में एक चरण में चुनाव हो सकते हैं, जबकि उत्तर प्रदेश, बंगाल, बिहार में 6 से 7 चरण में चुनाव हो सकते हैं। महाराष्ट्र की बात करें तो 4 से 5 चरण में चुनाव हो सकते हैं। मध्य प्रदेश, असम में 2 से 3 चरण में चुनाव हो सकते हैं। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की घोषणा की संभावना कम है। मौजूदा लोकसभा का कार्यकाल 16 जून को खत्म हो रहा है। उससे पहले नई सरकार के गठन की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। तो चुनाव की तारीखों का ऐलान होने से पहले न्यूज 18 इंडिया से बात करते हुए केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने दावा किया कि उनकी पार्टी महाराष्ट्र में 45 से ज्यादा सीटें जीतेगी। सर, आपने एक लाइन बोली, मुंबई जन्मभूमि, मुंबई कर्मभूमि, अब मुंबई चुनाव भूमि होने वाली है। किस तरह से देखते हैं आप? बहुत आनंदित हूँ और मुझे मौका दिया है मेरे नेताओं ने। माननीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय अमित शाह जी का मैं कृतज्ञ आभार प्रकट करता हूँ, नड्डा जी का, देवेंद्र जी का। और बहुत उत्साह है। उत्तर मुंबई कल गया था, सबसे मिलना हुआ, लोगों से मिलना हुआ, हमारे भाजपा के नेता और कार्यकर्ताओं से मिलना हुआ। मुझे उम्मीद है कि जो 10 वर्षों से मुझे मौका मिला देश की सेवा करने का, जिसमें मुंबई के लिए भी, उत्तर मुंबई के लिए भी कई चीज़ें हम कर पाए, उसको और आगे बढ़ाने के लिए अब उत्तर मुंबई एक कार्य क्षेत्र भी बनेगा और उत्तर मुंबई के लिए कई सारे प्लान्स लेके मैं यहाँ पे आया। न्यूज 18 इंडिया मेगा पोल में ओपिनियन पोल आया था, उसमें बताया गया कि जो ओपिनियन पोल है वो 411, आपको 400 बोल रहे हैं, लेकिन ओपिनियन पोल 411, 400 पार कर रहे हैं। अभी तो शुरुआत हुई है मेरे मित्र। देश में जो विश्वास, देश में जो प्रधानमंत्री मोदी जी की लोकप्रियता है, उसको देखते 400 पार तो पक्का होगा। आगे क्या नंबर है वो तो चुनाव की काउंटिंग के बाद ही पता चलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज हर भारतवासी के दिल में बसे और दिल की बात अब चुनाव पेटी में निकल ही आएगी। तो ओपिनियन पोल में महाराष्ट्र के 41+ आ रहे हैं। महाराष्ट्र में 45+ होगा। मुंबई की 6 की 6 सीट, थाना और आसपास की सभी सीटों पे क्लीन स्वीप भारतीय जनता पार्टी और हमारे मित्र पक्ष एनडीए की विजय पक्का है। पीयूष गोयल का ये बड़ा दावा है कि महाराष्ट्र में 45 सीट और पूरे देश में 407 सीटें एनडीए को मिलने वाली हैं। मुंबई से कैमरामैन देव के साथ विवेक गुप्ता, न्यूज 18 इंडिया। तमाम राजनीतिक दलों को भी इसी दिन का इंतजार था। आज तारीखों का ऐलान हो जाएगा। उसके बाद सियासी पार्टियां और उम्मीदवार अपनी पूरी ताकत इस रण में झोंक देंगे।